Okay, let's start the class. We're doing the topic of surds in the last class. ठीक है, now we will continue with the same topic. अच्छा, अभी लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था. आई विल जस्ट रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. ठीक है, जब भी हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब होता है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में से हमें स्क्वायर रूट हटाना है. इफ द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है 3/√5. अब √5 को रिमूव करना है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5. तो द आंसर विल बी 5 एंड ऊपर आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5. दिस इज द आंसर. ठीक है, 3/√5 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज द आंसर. अच्छा भाई, और क्या हो सकता है इसके अंदर? हम नेक्स्ट कर सकते हैं, क्या कहते हैं, अनदर एग्जाम्पल. दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल. डिनोमिनेटर में से हमें स्क्वायर रूट हटाना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3. अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 4/√3 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द आंसर. ठीक है बेटा. ओके, सो लुक एट द नेक्स्ट पार्ट. ये हम सभी रिकैप कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन द लास्ट क्लास. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8. ठीक है, क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में आ जाएगा 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 8, और ऊपर क्या आ जाएगा? 2/√8. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 2 4 8. नाउ द आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाय 4. लेकिन अब हम क्या करेंगे? वी नीड टू सिंप्लीफाई फर्दर. स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह आ जाएगा 2/√2. ये कैसे आया? ये वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन द लास्ट क्लास कि जब 8 का स्क्वायर रूट करना होता है तो हम क्या करते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करना हो, पहले उसकी प्राइम फैक्टर्स निकाल लो. 8 का जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो 2 आ रहा है, देन अगेन डिवाइड बाय 2, देन अगेन डिवाइड बाय 2. तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ये दोनों 2 की जगह एक 2 बाहर आ जाएगा. 2/√2 इज द आंसर. तब स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह आ जाएगा 2/√2 अपॉन 4. मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 2 2 4. स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2, दिस इज द फाइनल आंसर. बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये 2 और 2 कैंसिल हो सकते हैं. नो, दिस कैन नॉट बी कैंसिल. सही, जो स्क्वायर रूट के बाहर है वो कैंसिल हो सकते हैं, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला कैंसिल नहीं हो पाएगा. ठीक है, दिस इज ऑल. दिस वाज द रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास. एक और चीज हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, उसका भी रिकैप कर लेते हैं कि कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट क्या होता है, कब अप्लाई करते हैं हम कॉन्जुगेट को? लिसन, देखो, अगर हमारे पास जो है ना, क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. बट इन द डिनोमिनेटर वी हैव टू टर्म्स. पहले डिनोमिनेटर में क्या था? सिर्फ √3, √5, √, एक नंबर था. अब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं. डिनोमिनेटर में अगर दो टर्म्स है तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस जो भी साइन होगा ना, उसको हम चेंज कर देंगे. डिनोमिनेटर के अंदर देयर आर टू टर्म्स ना, तो हम क्या करेंगे? द मिडल साइन विल बी चेंज्ड. इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट. 2 √3 डिवाइडेड बाय 2 √3, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट. ठीक है. नाउ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 स्क्वायर -√3 स्क्वायर. ऊपर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -√3. अब इसको एक्सपैंड नहीं करते. 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -√3. डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लो. डिनोमिनेटर में ऑलवेज देयर विल बी एन आइडेंटिटी. आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. तो द आंसर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना सबने? दिस आइडेंटिटी विल बी अप्लाइड ऑलवेज. क्योंकि देखो, एक आपके पास क्या है? 2 + √3 है, एक 2 - √3 है. तो एवरी टाइम देयर विल बी एन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3. 4 to the 8 -4 √3 डिवाइडेड बाय 1. डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, फिर लेट एवरी. चलें बेटा, लेट्स कंटिन्यू. नाउ नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. √3 + 1 होल स्क्वायर. √3 + 1 द होल स्क्वायर. यहाँ पर क्या होगा? वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी. आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a स्क्वायर
plus 2ab plus b square. This identity will be applied. Under root 3 square plus 2ab under root 3 into 1 plus b square यानी कि 1 स्क्वायर. अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा प्लस 2ab 2 अंडर रूट 3 प्लस 1. तो 3 प्लस 1 4 हो गया. 4 प्लस 2 अंडर रूट 3. ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर. 4 प्लस 2 अंडर रूट 3. आई रिपीट वंस अगेन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे. एक्सपैंड किस तरह करते हैं, ए प्लस बी द होल स्क्वायर. ए प्लस बी द होल स्क्वायर. आंसर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1. 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 2 अंडर रूट 3. दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, एक और एग्जांपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ए स्क्वायर अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2 टू द 4 अंडर रूट 5 प्लस 4. 5 प्लस 4 इज 9 माइनस 4 अंडर रूट 5. ठीक है, 9 माइनस 4 अंडर रूट 5. दिस इज द फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट. 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 3. दिस इज ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी. ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी. क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3. आंसर इज 1. ठीक है. बट नाउ अगेन अंडर रूट 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 माइनस 3. इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यहाँ पर भी यही अप्लाई हो जाएगा. देखो ना, इसमें भी क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना. अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. आंसर विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. कैंसिल हो जाएगा. 2 माइनस 3 का स्क्वायर 9. 2 माइनस 9 इज माइनस 7. दिस इज द फाइनल आंसर. सिंप्लीफाई और रैशनलाइज एज रिक्वायर्ड. अच्छा भाई, क्या करना है इसमें, रैशनलाइज करना है. रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट. मतलब इसमें तो एक एक है ना खाली. जब हमारे पास एक ही टर्म होती है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर. अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे. अब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर. अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है, सिर्फ 3 हो जाता है. ये 3 से 3 कैंसिल. फाइनल आंसर विल बी अंडर रूट 6 अपॉन 2. ठीक है, दिस इज द आंसर. ये सिर्फ P1 में आएगा. यस, आई रिपीट वंस अगेन. वापस बता रहा हूँ, इरेज कर दिया मैंने, वापस बता रहा हूँ. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट 3. ठीक है, पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते थे. 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 6 हो जाएगा. फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 सिर्फ 3 हो जाएगा. 3 से 3 कैंसिल. अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2. दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट पार्ट इज यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट. ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट 3. डिनोमिनेटर में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सही है. ऊपर क्या होगा, 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस अंडर रूट 3. तो ऊपर तो जो है कहते हैं
टू प्लस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी लगी, ऊपर भी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि टू स्क्वायर प्लस टू इंटू अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर फोर, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री। नाउ टू स्क्वायर इज फोर प्लस टू टू द फोर अंडर रूट थ्री प्लस इसको कट कर देंगे थ्री, डिवाइड बाय फोर माइनस थ्री तो वन होता है, वन लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, फोर प्लस थ्री इज सेवन प्लस फोर अंडर रूट थ्री, सेवन प्लस फोर अंडर रूट थ्री, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, अभी अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू है ना, तो ये हो जाएगा अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, फाइव मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट फाइव स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हो जाएगा फाइव माइनस टू, और न्यूमरेटर में फाइव अंडर रूट फाइव माइनस फाइव अंडर रूट टू, फाइव अंडर रूट फाइव माइनस फाइव अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय थ्री, फाइव अंडर रूट फाइव माइनस फाइव अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय थ्री। नाउ अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू माइनस अंडर रूट थ्री, so it's a square minus under root 3 square, 4 under root 3 multiplied by 2 minus under root 3। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट कर दिया मैंने। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टू स्क्वायर इज फोर, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, और अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, फोर टू द एट, एट अंडर रूट थ्री माइनस फोर और अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, it will become 3. So the answer is 8 under root 3 minus 12 upon 1. अपॉन वन लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू मोर क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें सॉल्व करने के लिए। चेक योर आंसर्स नाउ। फर्स्ट पार्ट, 5 divided by 1 minus under root 2, multiply and divided by 1 plus under root 2, 1 plus under root 2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा फाइव इंटू वन प्लस अंडर रूट टू। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस टू, मतलब वन माइनस टू, माइनस वन आ गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस वन, और एक्सपेंड कर देंगे इसको तो फाइव प्लस फाइव अंडर रूट टू, यानी कि फाइनल आंसर इज माइनस फाइव अंडर रूट टू, दिस इज द फाइनल आंसर। देन थ्री डिवाइडेड बाय टू प्लस अंडर रूट थ्री, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट। ठीक है, डिनोमिनेटर में हो जाएगा टू स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, न्यूमरेटर में थ्री मल्टीप्लाई बाय टू माइनस अंडर रूट थ्री। अब थ्री टू द सिक्स, एक्सपैंड नहीं करते इसको, रहने बल्कि कर ही लेते हैं, चलो ठीक है। डिनोमिनेटर में पहले डिनोमिनेटर सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टू का स्क्वायर फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री वन ना, अभी कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो इसलिए फिर हम न्यूमरेटर को एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले हम ये डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं ना, उससे ही पता चलता है, अगर कोई नंबर हो सकता है यहाँ पर थ्री आ जाता, नीचे थ्री से थ्री कैंसिल हो जाता, तो एक्सपेंड नहीं करते फिर हम।
बट इन दिस सिनेरियो नीचे तो 1 आ रहा है, तो इसलिए इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, 4 डिवाइडेड बाय 5 minus under root 8. Multiply and divide by 5 minus under root 8. 5 minus under root 8. 4 multiply by 5 minus under root 8 divided by a square minus b square. 5 का स्क्वायर 25 माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64। 5 4 द 20 माइनस 4 अंडर रूट 8। ठीक है, नेगेटिव में आएगा ये भी आंसर। 25 माइनस 64 कितना होता है? -39 आ जाएगा, और ऊपर क्या है? 20 माइनस 4 अंडर रूट 8। बस ठीक है, मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा है। 4 अंडर रूट 8 है ना, तो उसकी जगह 4, और अंडर रूट 8 की जगह 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो फिर ये फाइनल आंसर बन जाएगा 20 माइनस 8 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय -39। अब ये थोड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है, ऑब्वियसली मैंने रैंडम नंबर लिखे, एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाए, तो थोड़ा सा आंसर वियर्ड आ रहा है, बट आंसर इज ओके। वरना एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन जो आते हैं ना, उसमें नेगेटिव नहीं आते डिनोमिनेटर में। ठीक है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। इतने रखेंगे आज के लिए। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, rest you can leave the class. Office.